आज हमारे हाथ जो चीज लगी है वो बड़ी मजेदार है। ये किसी किताब या आर्टिकल का नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी साउथ इंडियन हॉरर कॉमेडी फिल्म का ट्रांसक्रिप्ट है। फिल्म का नाम है द रिटर्न ऑफ राजमहल, जो गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। अच्छा, और ये तो अपने आप में एक अनोखा चैलेंज है। हमें फिल्म के विजुअल्स, म्यूजिक या एक्टिंग के बिना सिर्फ लिखे हुए संवादों से कहानी का मजा समझना है। हाँ बिल्कुल। तो ये देखना मजेदार होगा कि हॉरर और कॉमेडी का ये जो मिक्सचर है वो सिर्फ लिखे हुए शब्दों में कैसा लगता है। क्या वो फील आ पाएगी? बिल्कुल, हमारा मिशन भी यही है कि इस ट्रांसक्रिप्ट की परतों को खोला जाए। हम किरदारों के अजीबोगरीब मनोविज्ञान को समझेंगे, उनके मजेदार रिश्तों को, और उस भूतिया बंगले में होने वाली घटनाओं के सार को निकालेंगे, जहां डर कम और कंफ्यूजन ज्यादा है। हाँ, तो चलिए इस कहानी के किरदारों से ही शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि किरदार ही इस कहानी की असली जान है। तो कहानी के हीरो से शुरू करते हैं, जीत। ट्रांसक्रिप्ट में उसे 1 नंबर का चालू माल कहा गया है। हाँ। और ये भी कि उसने 36 लड़कियों को रिजेक्ट किया है। मतलब एक टिपिकल प्लेबॉय वाला किरदार। हाँ, लेकिन कहानी का असली मजा हीरोइन में है, शीला। वो इस प्लेबॉय वाली इमेज को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखती। बिल्कुल नहीं, वो तो उसे एक क्वालिफिकेशन की तरह देखती है। आपको ऐसा किरदार जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। ये तो सच में बहुत अजीब है। मतलब कोई लड़की ऐसा कैसे सोच सकती है कि लड़के के इतने सारे अफेयर्स का इतिहास उसके लिए फायदेमंद होगा। और यहीं पर हमें कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू मिलता है। जब उसे पता चलता है ना कि जीत के 36 अफेयर्स रह चुके हैं, तो वो इसे रेड फ्लैग नहीं मानती। तो क्या मानती है? एक प्लस पॉइंट। उसका तर्क बड़ा अनोखा है। वो कहती है कि एक अनुभवी लड़का झूठी तारीफें, जैसे तुम्हारी लिपस्टिक गेंदे के फूल की तरह खिल रही है। अच्छा। हाँ, या तुम्हारे बाल रेशम की तरह हैं, ये सब बोलकर उसका समय बर्बाद नहीं करेगा। उसे लगता है कि जीत ने लड़कियों को इम्प्रेस करने में पीएचडी कर ली है, जिससे उसका काफी समय बचेगा। वाह, मतलब रिलेशनशिप में प्रैक्टिकलिटी की हद ही पार कर दी है। और इस कहानी में एक और बड़ा मजेदार किरदार है, शीला के पिता। हाँ, वो तो है ही। ट्रांसक्रिप्ट कहता है कि वो खुद तो पॉपकॉर्न जैसे नरम है, लेकिन उन्हें दामाद चाहिए अखरोट जैसा कड़क और एकदम शक्ति कपूर माफिक। हाँ। शक्ति कपूर माफिक, ये तुलना ही अपने आप में कमाल है। ये दिखाता है कि पिता अपनी बेटी के लिए एक मजबूत पार्टनर चाहते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें भी थोड़ी फिल्मी हैं। और अजीब भी। बिल्कुल। वो शादी से पहले लड़के का पूरा बायोडेटा चेक करना चाहते हैं, लंबाई से लेकर निशाना लगाने की क्षमता तक। तो एक तरफ बेटी है जो बॉयफ्रेंड के एक्सपीरियंस को क्वालिफिकेशन मानती है, और दूसरी तरफ पिता जो दामाद में शक्ति कपूर को ढूंढ रहे हैं। परिवार तो पूरा ही अनोखा है। सही बात है। तो जब ऐसे दो लोग, मतलब जीत और शीला, पहली बार मिलते हैं तो क्या होता है? वही होता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। जीत अपनी प्लेबॉय वाली इमेज को और बड़ा चढ़ाकर बताता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड्स की एक लंबी लिस्ट गिनाता है, करिश्मा, करीना, फरजाना, शबाना। उसका प्लान होता है कि लड़की ये सब सुनकर भाग जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ तो शीला ठहरी। वो भागने के बजाय खुश हो जाती है। ट्रांसक्रिप्ट में उसका एक बड़ा मजेदार संवाद है जहां वो कहती है कि अच्छा है, अब मुझे ये नहीं सुनना पड़ेगा कि मेरे गाल सेब जैसे हैं। मतलब वो इस पूरी सिचुएशन को एक टाइम सेविंग एक्सरसाइज की तरह देखती है। बिल्कुल। और ये सीन पारंपरिक रोमांस की हर धारणा को तोड़ देता है। हीरो अपनी कमियां बता रहा है ताकि हीरोइन उसे रिजेक्ट कर दे, और हीरोइन उन्हीं कमियों को उसकी सबसे बड़ी खूबी मान रही है। कमाल है। और इसी अनोखी केमिस्ट्री के बाद वो एक दूसरे को और जानने के लिए एक ट्रिप प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, वो अकेले नहीं जाते। हाँ, क्योंकि हमारे समाज में बेवजह का स्कैंडल बनने का डर तो हमेशा रहता है। इसलिए वो अपने अपने कपल फ्रेंड्स को साथ ले जाने का फैसला करते हैं। अच्छा। एक लड़का और लड़की अकेले घूमने नहीं जा सकते, लेकिन अगर 2 कपल साथ जाएं तो सब ठीक है। ये भी हमारे सामाजिक ताने बाने पर एक हल्का सा तंज है। तो ये 4 लोगों की टोली पहुंचती है बैंकॉक, एक आलीशान बंगले में। और जैसा कि हर हॉरर फिल्म का नियम है, उस बंगले में एक रहस्यमयी कमरा है जो हमेशा बंद रहता है। हाँ, जीत बताता है कि वो उसकी चाची का कमरा है, और यहीं से असली पागलपन शुरू होता है। और यहाँ हमें इस फिल्म का कॉमेडी पैटर्न दिखता है कि उम्मीद के बिल्कुल उलट होता है। किरदारों के इरादे कुछ और होते हैं और नतीजा कुछ और ही निकलता है। जैसे एक सीन में वो लंबाई बढ़ाने वाली गोली वाला। हाँ, जीत अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए एक आयुर्वेदिक गोली लेता है। लेकिन होता यह है कि वो गोली गलती से उसके दोस्त के काड़े में चली जाती है,
और दोस्त की लंबाई बढ़ने लगती है। और जीत खुद चौड़ा होने लगता है। हाँ, क्योंकि वो ऐसे पैड पे बैठ जाता है जिस पर चौड़ाई बढ़ाने वाला कोई जेल लगा होता है। ये शुद्ध स्लैपस्टिक कॉमेडी है। और ये सिर्फ यही नहीं रुकता, लड़के मिलकर लड़कियों को डराने का एक बचकाना प्लान बनाते हैं। कभी घर में भूत होने का नाटक करते हैं, कभी अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं। हाँ, और हर बार उनका प्लान उल्टा पड़ जाता है। और मेरा सबसे पसंदीदा सीन वो है जहां जीत शीला को इम्प्रेस करने के लिए 3 फीट गहरे स्विमिंग पूल में डूबने का नाटक करता है। ये अपने आप में ही हास्यास्पद है। वो चाहता है कि शीला घबरा कर उसे बचाए और वो हीरो बन जाए। लेकिन होता क्या है? कॉमेडी तब और बढ़ जाती है जब शीला उसे बचाने की जगह किनारे खड़े होकर उसका मजाक उड़ाती है। ट्रांसक्रिप्ट में वो कहती है 3 फीट पानी में डूबा और एक्टिंग ऐसे कर रहा था जैसे 30 फीट में डूबा हो। हीरो की पूरी हेकड़ी निकल जाती है। बिल्कुल। तो एक तरफ ये लोग आपस में ही डराने धमकाने का ये बचकाना खेल खेल रहे हैं, जो पूरी तरह से फेल हो रहा है। और कहानी यहीं एक मजेदार मोड़ लेती है। बिल्कुल। जब उनकी नकली ड्रामे चल रहे होते हैं तब बंगले की असली शक्ति यानी असली भूतनी, हाँ, वो मैदान में उतरती है और उसका एजेंडा इन सब से बिल्कुल अलग है। वो किसी को डराना नहीं चाहती। नहीं, वो तो एक प्यासी आत्मा है जिसे बस एक कुंवारे लड़के से शादी करनी है। उसका टारगेट साफ है, जीत। और यहीं से डर का एलिमेंट कॉमेडी में घुलना शुरू हो जाता है। इस भूतनी के आने से कंफ्यूजन का एक नया लेवल शुरू होता है। क्या होता है? एक मौके पर डर के मारे जीत और उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड और भूतनी में फर्क ही नहीं कर पाते। वो अपनी ही गर्लफ्रेंड को भूतनी समझकर उससे दूर भागते हैं। इसी बीच कहानी में एक और एंगल जुड़ता है। 2 चोर, हाँ, जो फादर और नन के वेश में हैं, खजाने की तलाश में बंगले में घुस आते हैं। उनका प्लान चोरी करने का होता है, लेकिन वो खुद ही इस पागलपन में फंस जाते हैं। ये एक क्लासिक फार्स का उदाहरण है। हाँ, जहाँ एक ही जगह पर कई अलग अलग किरदारों के अलग अलग मकसद टकराते हैं और एक अराजक स्थिति पैदा करते हैं। चोर खजाना ढूंढ रहे हैं, लड़के लड़कियों को डरा रहे हैं और भूतनी दूल्हा ढूंढ रही है, सब एक ही छत के नीचे। और बॉटली गेम यानी स्पिन द बॉटल वाला सीन तो इस कंफ्यूजन को और भी बढ़ा देता है। अरे हाँ, जब सब लोग ये गेम खेल रहे होते हैं तो भूतनी भी अदृश्य रूप से खेल में हिस्सा लेने लगती है। वो बॉटल को अपनी मर्जी से घुमाती है, हमेशा जीत की तरफ। जब लड़के बॉटल को अपनी गर्लफ्रेंड्स की तरफ घुमाना चाहते हैं तो बॉटल घूमकर वापस जीत पर आ जाती है। इससे अजीब अजीब जोड़ियां बनती हैं और पूरा माहौल हास्यास्पद हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। इन सब घटनाओं से किरदारों के बीच का तनाव और मजाक दोनों बढ़ता जाता है, जो हमें कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। और क्लाइमैक्स तो इस फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा है। क्लाइमैक्स तब आता है जब भूतनी सारे पैंतरे छोड़कर सीधा एक्शन में आती है। वो शीला के शरीर पर कब्जा कर लेती है। हाँ, और जीत से तुरंत शादी करने की मांग करती है। वो धमकी देती है कि अगर जीत ने शादी नहीं की तो वो सबको एक एक करके मार देगी। यह सिचुएशन थोड़ी सीरियस होती है, सबकी जान दांव पे लगी है। और इसी दबाव में जीत शादी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन हाँ करने से ठीक पहले वो शीला, मतलब जिसके अंदर भूतनी है, उससे अपने प्यार का इजहार करता है। ये एक इमोशनल मोमेंट है जो तुरंत ही कॉमेडी में बदल जाता है। हाँ, क्योंकि जैसे ही वो अपने प्यार का इजहार करता है, एक पल के लिए असली शीला का कंट्रोल वापस आता है और वो वादा करती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ये हॉरर और इमोशन के बीच एक अजीब सा पल है, लेकिन ज्यादा देर तक टिकता नहीं टिकता, क्योंकि फिर एंट्री होती है गुणेश्वर स्वामी की, जो भूत भगाने के एक्सपर्ट हैं। लेकिन वो जो शर्त रखते हैं वो शायद फिल्म का सबसे अजीब और मजेदार हिस्सा है। हाँ, उनकी शर्त है कि बंगले के सभी जोड़ों को 15 मिनट में कालाकांडी करनी होगी। अब ये कालाकांडी क्या है, ये फिल्म खुलकर नहीं बताती। हाँ, एक तरह की करीबी या रोमांटिक टास्क की तरफ है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो स्वामी जी उनकी हांडी फोड़ देंगे। ये शब्द अपने आप में इतने अजीब और मजेदार है कि डर का माहौल पूरी तरह से कॉमेडी में बदल जाता है। कालाकांडी और हांडी फोड़ना, मतलब भूत भगाने का इससे अजीब तरीका शायद ही किसी ने सोचा होगा। सही बात है। और यही इस फिल्म की खासियत है। ये हॉरर के सबसे तनावपूर्ण क्षण में एक ऐसी बेतुकी शर्त डाल देती है कि दर्शक डरना भूलकर हंसने लगते हैं। इसके बाद जो होता है वो शुद्ध अराजकता है। हर कोई अपनी जान बचाने और स्वामी की शर्त पूरी करने के लिए